जय श्री राम। अजीत पायल को कहता है, बेटा तुम ही समझाओ अपनी अनपढ़ माँ को। और कहकर अजीत घर से बाहर चला जाता है। कविता कहती है, अनपढ़? और मैं स्कूल और कॉलेज में तुमसे ज़्यादा नंबर आते थे। पायल कहती है, माँ माँ प्लीज़ छोड़ो ना। कविता कहती है, मुझे अनपढ़ कह रहे हैं, शाम को आने दो, बताती हूँ इन्हें कौन अनपढ़ है। अजीत अपनी कार में बैठकर हरीश के घर की तरफ जाता है और रास्ते में कल की बात सोचता है जब हरीश उसे अपना प्लान बताता है। हरीश कहता है, तुम्हें याद है नाग माता का दिया हुआ श्राप? विक्रांत कहता है, माँ का दिया हुआ श्राप? हरीश कहता है, हाँ, वो श्राप जो उन्होंने मुझे दिया था, सर प्रयोग होने का श्राप। विक्रांत कहता है, हाँ, पर उस श्राप से क्या होगा? वैसे भी वो श्राप तुम पर कोई असर नहीं करेगा। हरीश कहता है, भले ही उस श्राप का भी मुझ पर कोई असर ना हो, पर श्राप कभी विफल नहीं होता, उनका असर जरूर होता है। इस जन्म में नहीं तो और किसी जन्म में उस श्राप का असर मुझ पर जरूर होगा। तो क्यों ना उस श्राप का इस्तेमाल अभी करें। विक्रम कहता है, यार हम तेरी बात का मतलब नहीं समझे, और वैसे भी उस श्राप से रक्षा कवच तो नागगुरु ने दिया था ना तुझे। हरीश कहता है, देखो वो कवच तो राज परिवार के किसी भी नाग के डसने से टूट जाएगा, और उसके बाद उस श्राप का इफेक्ट जब मेरे ऊपर होगा तब हम उन्हें हिमालय पहाड़ पर जाने वाली और श्राप मिलने वाली बात बताएंगे। अजीत कहता है, तो हम उन्हें सारी बात बता देंगे। हरीश कहता है, बातें तो बताएंगे पर सारी नहीं। विक्रांत कहता है, पर हरीश यार उस श्राप से तुझे बहुत तकलीफ होगी। हरीश कहता है, अरे यार अपने बच्चों के लिए हम थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन कर ही सकते हैं। तब विक्रांत कहता है, पर राज परिवार के किस नाग को डसने को कहेंगे? अगर कोई भी ना माना तो? विक्रम कहता है, क्यों, तू राज परिवार से नहीं है? अजीत व्यंग के साथ कहता है, अरे नहीं यार, ये राज परिवार से थोड़ा ही ये तो इसके मम्मी पापा को मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा मिला था, है ना विक्रांत? और फिर अजीत, विक्रम, हरीश तीनों हंसने लगते हैं। अजीत से ये सब बातें सोचते हुए कार को हरीश के घर के सामने रोकता है और कार से उतरकर घर के अंदर चला जाता है और तेज आवाज़ में बोलता है, कहाँ है वो नालायक? तभी मधु मधु अंदर से आती है और कहती है, मासा जी। नमस्ते मासा जी। अजीत कहता है, नमस्ते बेटा। हरीश कहाँ है, क्या हुआ उसे? मधु कहती है, पापा अपने कमरे में हैं, कल रात से उन्हें बहुत तेज़ बुखार है। अजीत हरीश के कमरे में जाता है और हरीश बेड के सिरहाने से पीठ लगाकर बैठा होता है और नेहा और सुमन वहीं उसके पास होती हैं। अजीत को देखकर नेहा कहती है, पापा। सुमन भी अजीत की तरफ देखकर कहती है, अजीत जी देखिए ना, कल रात से इन्हें बहुत तेज़ बुखार है, थोड़ी देर के लिए कम हुआ था और अब फिर से बढ़ता जा रहा है। अजीत नेहा की तरफ देखकर कहता है, अब नौसिखिया डॉक्टरों से इलाज करवाओगे तो ऐसा ही होगा। नेहा थोड़े से गुस्से और आश्चर्य के मिले-जुले भाव से अजीत को देखती है और फिर अजीत हरीश के पास बिस्तर पर बैठता है और उसके माथे पर हाथ रखता हुआ कहता है, बुखार तो बहुत तेज है। और फिर नेहा की तरफ देखते हुए कहता है, ब्लड टेस्ट के लिए दिया? नेहा कहती है, हाँ पापा, अभी 1 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। अजीत हरीश की तरफ देखते हुए कहता है, कुछ खाया तूने? सुमन कहती है, नहीं, कुछ भी नहीं खा रहे। अजीत कहता है, ऐसे कैसे नहीं खाएगा, इसके लिए सूप बना दो। सुमन कहती है, मैं अभी बना कर लाई। और एक कहकर सुमन किचन में जाने लगती है। नेहा वहीं खड़ी होती है। उसे देखकर अजीत कहता है, जा तू भी जाकर मदद कर सुमन जी की। नेहा भी सुमन के साथ किचन में जाती है। सुमन नेहा से कहती है, अजीत जी तो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में लग रहे हैं, तेरे साथ बहुत रूडली बात कर रहे हैं। नेहा कहती है, मैंने माँ को कल वाली सारी बातें बता दी और माँ ने पापा को डांटा, इसलिए पापा गुस्से में हैं। नेहा और सुमन के जाने के बाद अजीत हरीश के पास से उठकर जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है और वापस हरीश के पास आकर बैठकर कहता है, यार ये सब ठीक नहीं हो रहा, अभी तो पहला ही दिन है और श्राप का असर 7 दिन में दिखाई देगा, इतना दर्द तू कैसे सहेगा? तभी विक्रम भी कमरे में आ जाता है और हरीश और अजीत के पास आता है और हरीश के पास आकर कहता है, तू ठीक है ना? हरीश हाँ में गर्दन हिलाता है। अजीत कहता है, बुखार बहुत तेज है हरीश, हम और कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, ये सब मत कर। हरीश से बोला नहीं जाता, फिर भी कोशिश करके धीरे धीरे बोलता है, और कोई रास्ता नहीं है। विक्रम कहता है, हम सबको सच सच बता देंगे,
शेष कहानी अगले भाग में। जय श्री राम।